आज का वचन सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वो हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वो राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वो दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वो सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वो इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वो बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन आध्यात्मिक नवीनीकरण ईश्वर का वरदान है, जो प्रार्थना और पवित्र आत्मा की कृपा से यथार्थ हो पाता है। नबी एजेकिएल जिसकी चर्चा आज करते हैं, यीशु ख्रीस्त उसी नवीनीकरण के प्रवर्तक हैं, जो लोगों और यहूदी धर्म को नवीन बनाना चाहते हैं, और इसलिए वे बीज के रहस्यात्मक वृद्धि के बारे बतलाते हैं। एक नन्हे बीज या पौधे पर माली की अवश्य ही अहम भूमिका होती है, पर उसमें उतना ही हाथ ईश्वर का है। ईश्वर ही उसे फलदायी बनाते हैं और उसमें परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार पेंतेकोस्त के समय से ही हम सभी में प्रगति और नवीनीकरण का बीज बोया गया है। बहुधा माली के रूप में हम उसकी देखभाल नहीं करते। संत पौलुस की तरह हम भी अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना करते हैं, जो हमें असमर्थ और हताश कर देते हैं। उन्होंने हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में अपना हौसला प्रभु ख्रीस्त पर बुलंद रखा, और आज वे हमें भी यही सलाह देते हैं कि हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। तभी हम सभी कलीसिया में फलदायी होंगे और हम आध्यात्मिक रूप से नवीन हो पाएंगे। आमीन।